जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही विचित्र है। तो आज 9 अप्रैल, आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज जो भी ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो सुनाऊंगा, वो महसूस करने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस धरती पर रहने वाली कुछ अनजान चीज़ों पर विश्वास होने लगेगा। आप में से कुछ लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या हम ही इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं और कहीं कोई ज़िंदगी का प्रमाण नहीं है। ऐसा सोचना आपको बहुत ही रोमांचक लगता होगा, आपको अलग ही एक एहसास महसूस कराता होगा। पर ज़रा सोच कर देखिए, अगर इस ब्रह्मांड के लिए आपको कहीं ब्रह्मांड में भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे और आपके आसपास ही कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें इस ब्रह्मांड का कहना बहुत बड़ी गलती होगी। एक घटना जो बहुत पुरानी नहीं है, आज मैं उस घटना को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हरियाणा, इसी प्रदेश के एक गांव की कहानी है जहां बहुत विचित्र घटना हुई। कुछ साल पहले की बात है, जब इस गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। सारे काम दिन में ही कर लिए जाते थे, जिस वजह से रात में सन्नाटा हुआ करता था। इस गांव के पास ही में एक रेलगाड़ी की पटरी थी और ट्रेन के आने जाने के समय के हिसाब से लोग अपने सारे काम अपने दिमाग में रखा करते थे। सुबह 4 बजे हर रोज एक मालगाड़ी गुजरती थी। उस मालगाड़ी के गुजरने की आवाज से गांव की औरतें उठ जाती थीं और आसपास की सभी औरतें इकट्ठा होकर अपने घरों के लिए कुएं से पानी भरने जाती थी। ऐसे ही हमारी इस कहानी की दादी, ये भी सुबह सुबह अपने आस पड़ोस की औरतों के साथ निकल पड़ती। गलियों से होते हुए गांव के मंदिर के सामने से, लहराते हुए खेतों को पार करके सुनसान जमीन पर था एक गांव का कुआं। कुछ ही दूरी पर आगे जाओ तो एक पुराना खंडर भी था, जिसके पास ही में एक तालाब भी हुआ करता था। सभी औरतें एक दूसरे के साथ बातों में मग्न होकर कच्ची सड़क पर आराम आराम से पानी भरकर लाया करती थी। गांव के आसपास के एरिया में सिपाहियों की आवाजाही भी लगी रहती थी और यही कारण था कि औरतों को कभी भी अपने परिवार में से किसी सदस्य को सुबह सुबह अपने साथ नहीं लाना पड़ता था। पुलिस के सिपाही कई बार इन औरतों को दिखाई पड़ते और गांव के लोगों को भी काफी सुरक्षित महसूस होता। ऐसे ही एक रोज रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई रेल की पटरियों से धाएं करके निकली। ऐसी करारी आवाज ऐसी करारी आवाज सुन के दादी की नींद खुल गई। दादी ने रोज की तरह अंदाजा लगाया और खड़ी होकर खुद को ठीक करते हुए अपने पानी के बर्तनों को लेने गई। सभी अभी भी गहरी नींद में चूर थे। दादी ने अपने बर्तन उठाए और घर की किवाड़ें खोली। दरवाजा पलट के बाहर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, सबकी किवाड़ें बंद। ऐसा कुछ दादी ने पहली बार देखा कि सारी औरतें सो रही हों और किसी को पानी नहीं भरना। आश्चर्य से सबके घरों की ओर देखती हुई वो आगे बढ़ी। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, इंसान का दिमाग ही कुछ ऐसा है, जो चीज हमारा दिमाग समझ नहीं पाता या उसको समझने में असमर्थ होता है, तो खुद को सुकून और आराम देने के लिए हम ऐसी अजीब बातों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। दादी ने भी सोचा, अब उठ ही गई हूं तो यही इंतजार करने से अच्छा है कि पानी भर लाती हूँ। सभी औरतें अपने आप पानी भरने आ ही जाएंगी, समय भी बचेगा। ऐसा सोच के दादी पानी भरने निकल पड़ी। एकदम सन्नाटा और धीमी चलती हवा कुछ अजीब महसूस करवा रही थी आज। किसी भी जीव जंतु की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। दादी के पैरों के चलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। गांव को पार करते हुए दादी खेतों की तरफ देखकर आगे बढ़ रही थी। दादी आज एकदम चुप थी,
कुछ बोले बिना चल रही थी, और आखिर बोलती भी किससे? कोई सुनने वाला ही नहीं था। लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही दादी थोड़ा मुस्कुराई। उनको कुएं पे कोई दूर से पानी खींचता हुआ दिखाई पड़ा। दादी ने पास जाते ही बर्तन नीचे रखे और उसके पानी भर लेने तक का इंतजार करने लगी। वो एक और औरत थी जिसका चेहरा कुछ अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसका दादी के सामने इतना लंबा घूंघट रखना थोड़ा अजीब भी था। आमतौर पर औरतें आपस में इतना लंबा घूंघट रखा नहीं करती थी, और उनके गांव में जो भी घर गृहस्थी वाली औरतें थीं, उन सभी को तो वो जानती थी। सभी हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, ऐसी चीजें पहनती थीं। पर उनके सामने जो औरत खड़ी थी, उसके हाथों में ना तो कोई चूड़ियां थीं और ना पैरों में पायल। वो कुएं के बहुत पास खड़ी थी, और इतना पास खड़े होना कोई आम बात नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई कुएं के इतने पास खड़ा हो जिससे फर्क ही ना पड़ता हो कि अगर वो कुएं में गिर भी जाए तो। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा, और पूछा कि आसपास की और कोई औरत क्यों नहीं आई। उस औरत का कोई जवाब ना आया। अब इतनी दूर से किसी इंसान का बात ना सुनना थोड़ा अजीब था। उन्होंने दोबारा पूछा, और फिर कोई जवाब नहीं आया। अब दादी भी थोड़ा संकोच में आ गई थी, और इतनी देर से कुएं में से पानी खींचता उस औरत का हाथ उन्होंने पकड़ लिया। दादी उसको पकड़ते ही समझ गई, ये किसी इंसान का हाथ है ही नहीं। उन्होंने बहुत तेजी से अपना हाथ पीछे हटाया। इतनी तेजी से उन्होंने अपना हाथ पीछे हटाया कि पीछे रखे बर्तन से लगकर उनके पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ी। उनके होशो आवाज उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो औरत पूरी स्याह काली पड़ चुकी है। यह देखकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। इसके बाद वो औरत एकाएक चिल्लाती हुई कुएं में कूद पड़ी। ये सब नजारा देखकर दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भगवान का नाम लेते हुए वहां से भागने लगी। अपनी जान बच जाने का उन्हें एहसास हो रहा था, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। भागते 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 उन्होंने पानी से कुछ निकलने की आवाज सुनी। उनको पता चल गया, हो ना हो ये वही अधजली हुई औरत है जो उन्हें मारने आ रही है। जब इस दिमाग के शक को जानने के लिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वो औरत पानी में भीगी हुई थी। उसका काला शरीर, जो कि देखने से ही पता चल रहा था कि जलाया गया है, हवा में धीमे धीमे उड़ते हुए कुएं से ऊपर आता दिख रहा था। उसके दोनों हाथ खुद को ऐसे मल रहे थे मानो उसे पानी से बहुत आराम हुआ हो, पर उसकी नजर तो सामने भागती हुई दादी पर थी। शायद अपने जले हुए शरीर को आराम देने के लिए ही वो कुएं से पानी खींच रही होगी, जिसमें दादी बेवजह ही बीच में आ गई। दादी ये सब देखकर बहुत बहुत रोने लगी। उनकी पैरों की रफ्तार और उनके आंसुओं की बहने की रफ्तार में से बता पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन ज्यादा अधिक गति से चल रहे हैं। दादी का दिमागी तौर पर अपने शरीर से कुछ भी कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था, और इस अधजली हुई चुड़ैल का दिल तो इतने में नहीं भरने वाला था। उसने बहुत जोर से चीख लगाई और जानवरों की तरह अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए दादी को खाने के लिए दौड़ी। दादी भी चिल्लाना चाह रही थी, पर उनकी आवाज जैसे निकल ही नहीं रही थी। बुरी तरह सांसें चल रही थी, और पीछे पड़ी हुई चुड़ैल को देखकर वो पल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। वो चुड़ैल इतने डरावने रूप में इस तरह भागती भागती दादी को मारने गांव के अंदर तक आ गई थी। कम वक्त समय का फेर तो देखो। दादी को किसी भी तरह की मदद मिल जाए, ऐसा अपने आप में गुहार कर रही होगी। पर आज ना तो कोई पुलिस वाला दिखा, और ना किसी तरह का कोई जीव जंतु। किसी पशु पक्षी की आवाज तक नहीं थी।
चुड़ैल की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ अब दादी के पैर भी जवाब देने लगे थे। दादी अब मान चुकी थी कि चुड़ैल उन्हें चीर फाड़ के खा लेगी। दादी भागती भागती गांव के मंदिर के सामने से होके गुजरी, गांव के घरों के सामने से होके गुजरी, परंतु उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं रही है। अब बस, दादी रोते रोते अपने परिवार को याद कर रही थी कि शायद ये उनकी आखिरी रात हो। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन था कि वो चुड़ैल से बच के अपने घर की दहलीज तक पहुंच जाए, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये चुड़ैल उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था और अचानक दादी का पैर जोरदार तरीके से जमीन पर टकराया। पत्थर उनके सर पर लगा। धड़ाम। दादी बेहोश हो गई। गांव की किस गली में पता नहीं। चुड़ैल क्या अब उनका दिल निकाल के खा जाएगी, पता नहीं। ऐसे माहौल में तो कुछ भी बोल पाना बहुत ही मुश्किल था। कुछ ही देर में सुबह हुई। दादी के घर पर सबको लगा कि पानी भर के औरतें तो आज शायद देरी से आई हैं, इसीलिए दादी अभी तक घर पहुंची नहीं। बाहर जाके देखा, आसपास में बात करी तो पता चला कि आज तो दादी पानी भरने आई ही नहीं। दादाजी ने और आस पड़ोस में पूछा तो किसी का कोई जवाब ना आया। दादाजी को यकीन नहीं हुआ। कुछ और घरों में पूछा तो उन्हें थोड़ा डर लगने लगा। अब वो अपने दोनों बेटों के साथ दादी को ढूंढने निकले। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। कुएं के पास भी कुछ नहीं मिला, ना कोई चीज, ना कोई सबूत, ना रास्ते में कोई ऐसा सुराग जिससे दादी के साथ क्या हुआ है मालूम चल सके। गांव के लोग भी उन्हें आसपास की जगह पर ढूंढने लगे। कई बार तो उन्हें ख्याल आया कि कहीं किसी जंगली जानवर ने तो, पर वो इस बात से अनजान थे कि ये काम किसी जीवित प्राणी का है ही नहीं। तभी किसी ने बताया कि कोई औरत गांव की दूसरी ओर बेहोश पड़ी है। सभी लोग भागते भागते पहुंचे। वहां जाके देखा तो दादी एकदम ठंडी पड़ी थी और बेहोश थी। उनके ऊपर पानी डाला, उन्हें उठाने की कोशिश करी। कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया। वो पूरी तरह रोने लगी। सबने पूछा क्या हुआ, यहाँ कैसे आ पहुंची? तो उन्होंने रोते रोते सब बताया और वो हैरान थी कि वो जिंदा कैसे हैं। सभी लोग बहुत डर गए थे। सबने बताया कि कोई मालगाड़ी गई ही नहीं। वो तो जब सुबह गुजरी थी तभी बाकी औरतें पानी भरने निकली थी। दादी को किसी बात की परवाह नहीं थी। उनकी जान बच गई थी। शायद उनके गले में पहनी माला या उनके बार बार भगवान को याद करने की बदौलत हो, पर वो जिंदा थे। उन्हें सर पर और पैर पर चोट आई थी। इसके बाद ये उस कुएं पर कभी किसी को अकेले नहीं जाने देते थे। जिस दादी की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे ही बहुत करीबी की दादी है और आज तक उन्हें और उनके परिवार को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। जैसे जिस मालगाड़ी की आवाज रोज सुबह 4 बजे ही आती है, उसकी आवाज घंटों पहले दादी को कैसे सुनाई दी? और सिर्फ दादी को ही यह आधी रात को यह आवाज क्यों सुनाई दी? क्यों उन्हें रास्ते में इस बार कोई नहीं मिला? क्यों रास्ते में कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई जानवर नहीं था, यहां तक कि किसी कीड़ी मकोड़ी की आवाज तक सुनाई नहीं दी थी? ऐसा होना सामान्य तो नहीं लगता, है ना?